चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दो फेमस स्टेटमेंट दिया है। एक, डिसेंट इज द सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा, सिटीजन्स शुड आस्क द क्वेश्चंस। वर्तमान के चीफ जस्टिस साहब के अलावे कुछ वर्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट के ही 4 टॉप जजों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने बताया था या देश को एक संदेश दिया कि न्यायालय के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उनका मैसेज था, देयर इज ए डेंजर टू डेमोक्रेसी फ्रॉम द जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट कहे कि पूर्व के चीफ जस्टिस मिस्टर टी.एस. ठाकुर ने कहा था कि जुडिशियरी is facing the danger of credibility which is challenged from inside। देश के पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने कहा था कि देरी से मिले वह न्याय नहीं मिलने के बराबर है। उसके बाद के राष्ट्रपति महोदय ने कहा, द कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट हैज बिकम ए नॉर्म इन द कोर्ट्स and probably that is the main reason for delay of justice। सुप्रीम कोर्ट के एक और जस्टिस साहब मिस्टर काटजू ने कहा कि more than 50 to 60% judges of the High Court and Supreme Court are corrupt। अब मैं वापस आता हूं चीफ जस्टिस साहब, जो वर्तमान में चीफ जस्टिस साहब है। आपने कहा कि देश की जनता को सवाल पूछना चाहिए, तो क्या सवाल केवल सरकार से ही पूछना चाहिए या केवल अपोजिशन को ही सरकार से सवाल पूछना चाहिए? न्यायाधीशों से या जुडिशरी से सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप जवाब देने की मंशा, इच्छा और शक्ति रखते हैं? आप बताइए कि तीस्ता सेटल वार्ड वाले केस में क्या आपने रिश्वत लिया था? यदि आपने रिश्वत नहीं लिया तो क्या जिन्होंने आपको फोन किया, क्या उन्होंने रिश्वत लिया था? यदि उन्होंने भी नहीं लिया था तो उस केस में ऐसी क्या नेशनल इमरजेंसी आ गई थी कि आपको फोन पर, जहां आप नाच गाना देख रहे थे, नाच गाना छोड़ के आप केस को लगाने में लग गए, केस को लिस्टिंग कराए, सुनवाई किए? ऐसी क्या नेशनल इमरजेंसी थी? क्या उस तरह के मामले और भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? क्या किसी दूसरे केस के लिए आपने उस तरह से फोन पे केस को लगाया है? यदि नहीं लगाया है तो वहां पे भेदभाव क्यों हुआ? उस तीस्ता सेटल वार्ड वाले केस में क्या ऐसी बात थी? उनके जैसे और भी कितने लोग जेल में हैं या जेल जाने वाले हैं, या कितने लोग एंटीसिपेटरी बेल का इंतजार कर रहे हैं? क्या उनके लिए आपने ऐसा कभी फोन पर केस लगाया, फोन पे एंटरटेन किया? यदि इसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं तो यह सीधा का सीधा मौनम स्वीकारनम लक्षणम के तहत यह स्वतः प्रमाणित होगा कि आप भी बेदाग नहीं हैं और आप भी ईमानदार नहीं हैं। या तो देश को, जनता को बताइए कि वैसी क्या परिस्थिति थी जिसके कारण से आपने रातों रात उस केस को लगाया और सुनवाई किया, और उसके जैसे दूसरे केस को आप क्यों नहीं लगाते हैं? और सुप्रीम कोर्ट में केस की लिस्टिंग का क्या पैटर्न है और क्या नियम है? किसी का सुनवाई 2-4 महीने में कैसे हो जाता है, किसी का 2-4 साल में क्यों नहीं होता? क्या ऐसी बात सही नहीं है कि जो ऐसे वकील को रखते हैं जो लाखों करोड़ों में फीस लेते हैं और कुछ अपने रखते हैं, कुछ जज के घर पहुंचाते हैं, वैसे लोगों का केस लग जाता है, सुनवाई हो जाती है, उसका निष्पादन हो जाता है, और जो नहीं दे सकता है उसके लिए कोई नहीं है? या तो आपको उस केस को जरूर करेंगे जिसमें आपको खुद पब्लिसिटी, आप लोगों को पब्लिसिटी करने का, पेपर में नाम छपवाने का या मीडिया में नाम छपवाने का मौका मिलेगा। चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। अगर आपकी इच्छा और शक्ति है तो आप जवाब दे दें। अगर आप ईमानदार होंगे तो जवाब देंगे, अगर बेईमान होंगे तो जवाब नहीं देंगे। थैंक यू।